नमस्ते। वाद संवाद के क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है। हिंदुओं के प्रति सांप्रदायिक ट्वीट को लेकर मुनव्वर राणा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया है कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। लोगों ने हैरानी जताई कि क्या ऐसे व्यक्ति को 2014 में भारतीय सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्या ऐसे व्यक्ति को सेक्युलरिज्म शब्द की आड़ में पुरस्कार लौटाने का हक है। 100 करोड़ गैर मुस्लिमों के लिए इस तरह के शब्द खासकर एक अवार्ड विजेता के मुंह से सच में डाइजेस्ट होने वाले नहीं हैं। एक महिला ने ट्वीट करते हुए प्रत्युत्तर दिया कि आपका यह ट्वीट आपकी सांप्रदायिक सोच को दिखाता है, हिंदुओं के प्रति आपकी छुपी नफरत को दिखाता है। आपको एक बात बता दूं कि मैं 100 करोड़ वाले समुदाय से ताल्लुक रखती हूं, पर भारत के दूसरे 35 करोड़ लोगों से भी प्यार करती हूं। एक दूसरे व्यक्ति ने लिखा कि मिस्टर राणा, आपका सरनेम राणा बताता है कि उन्हीं 100 करोड़ जानवरों में से किसी एक का डीएनए आपके अंदर भी है। हिंदुओं द्वारा सेक्युलरिज्म को निभाने की याद दिलाते हुए एक ने लिखा कि 1947 में बंटवारे के समय हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया था। आपको याद रखना चाहिए कि हमने आपसे अपनी रोटी शेयर की है, आपने नहीं। लोग मुनव्वर राणा के इस ट्वीट से इतने आहत हुए कि उन्होंने अपने इस अपमान पर मुनव्वर राणा के खिलाफ आईपीसी धारा के तहत एफआईआर दर्ज कर उनको गिरफ्तार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदू फोबिया पर आधारित यह ट्वीट हिंदुओं की भावनाओं को हर्ट करता है। 100 करोड़ गैर मुसलमानों को जानवर कहना मेजॉरिटी और दूसरे सारे गैर मुसलमानों का साफ अपमान है और उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। जब अपनी दुकान पर हिंदू लिख लेने से या फिर किसी जैन का दुकान पर अपने धर्म की वेजिटेरियन मान्यताओं के तहत नो मुस्लिम स्टाफ लिखने पर गिरफ्तारी हो सकती है, तो फिर इस ट्वीट पर मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती। अलग अलग लोगों ने अलग अलग ट्वीट करते हुए लिखा कि यदि आप सच में इतने सेक्युलर और इतने संस्कारी हैं तो आप कभी अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाते, जो भारतीयता और सेक्युलरिज्म को नकारते हुए खुद को केवल एक मुसलमान मानती है और इसी आधार पर पाकिस्तान के एजेंडे को भी आगे करती है। आप कभी उन धर्मांध लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते जो कुरान आयतों का उदाहरण देते हुए गैर मुसलमानों के खिलाफ, काफिरों के खिलाफ जिहाद करने की बात करते हैं, जो केवल श्री राम बोलने पर लोगों को फतवा जारी कर देते हैं और जो हर गैर मुसलमान के जहन्नुम में जाने की बात करते हैं। कभी भारत में शरिया की बात करने वाली एआईएमआईएम के नेताओं की भी आलोचना किया करो, कभी उन्हें भी समझाया करो। सोचने वाली बात यह रही कि सेक्युलरिज्म का कोई भी ठेकेदार या फिर मुसलमान लोगों में से किसी ने भी मुनव्वर राणा के इस ट्वीट का विरोध नहीं किया। जिस तरह से हजारों लोगों ने उनके ट्वीट को लाइक किया और सैकड़ों ने रीट्वीट किया, वह दिखाता है कि इस बार फिर अल्पसंख्यक कहे जाने वाला पूरा तबका इस सांप्रदायिक ट्वीट पर मुनव्वर राणा के साथ खड़ा है। मुनव्वर राणा के इस ट्वीट ने लोगों को वारिस पठान के 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ वाले बयान की याद दिला दी। जिन हिंदुओं ने भी इस ट्वीट का विरोध किया उन्हें बीजेपी और आरएसएस का एजेंट घोषित कर दिया गया। पर मुनव्वर राणा को शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी कि हर बात को हंसी में टाल देने वाला वर्ग, हर बार चुप रहने वाला समुदाय जो उन्हें सर आंखों पर बैठाता है, अब की बार इस तरह से अपनी लगातार प्रतिक्रियाएं देता रहेगा। आखिरकार खुद को विक्टिम बताते हुए उन्होंने फिर से ट्वीट किया कि उनके पहले ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, उनके शब्दों को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उनका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं था। मुनव्वर राणा शायद अब यह कहना चाहते हैं कि हजारों लोगों ने जिन्होंने उनके ट्वीट को लाइक किया, उनके ट्वीट को रीट्वीट किया, वे नासमझ हैं, उनमें बुद्धि नहीं है, जो बिना समझे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वे या तो मूर्ख हैं या फिर उनके प्रति दुर्भावना रखते हैं, जो उनके ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उम्मीद है अगली बार मुनव्वर राणा ऐसा ट्वीट करेंगे जिसे सब लोग एक बार में समझ पाएंगे, कोई मिस इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा और उन्हें अलग से कुछ मतलब नहीं बताना पड़ेगा। धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल वाद संवाद को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।